अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सजानुद्दीन योर ट्यूटर इंग्लिश 14 तारीख कोर्स। जैसा कि पिछले चंद लेक्चर से हम देख रहे हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि 5 तरह की चेंजेस होती हैं, जिसमें से हमने 2-3 जो है वो पढ़ ली हैं। तो आज एक और चेंज हमने पढ़ ली है, प्रोनाउंस की तब्दीली, जो बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब प्रोनाउंस तब्दील होंगे तो ही आप ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सही तरीके से काम करेंगे, सही आप वो कर सकेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक दरख्वास्त, वही हमेशा की तरह कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके दोस्तों के साथ मसले करें, दोस्तों आपको इसको बताएं। ये जो लेक्चर होते हैं ये आपके छोटे स्टूडेंट से लेके अब बड़ी से बड़ी क्लासेस तक, क्योंकि ग्रामर सबकी एक होती है इंग्लिश की, तो आप सारे इसके साथ मतलब हो सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, इसको बार बार सुन के इनके की पॉइंट भी लिखा करें। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आप देखेंगे कि जब सारे आप लेक्चर सुन लेंगे इसके, तो आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कोई परेशानी नहीं रहेगी। आज हमने पढ़ने हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसे तब्दील करने हैं एक सेंटेंस में, तो उनके बारे में पहले तो जब हमने प्रोनाउंस की तब्दीली करनी है उससे पहले हमें प्रोनाउंस की केसेस के बारे में पता होना चाहिए कि हाउ मेनी केसेस ऑफ अ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन की कितनी केसेस होती हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोनाउंस तो 3 किस्म के होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है। अब प्रोनाउंस की केसेस होती हैं आगे। तो अब आप जब प्रोनाउंस तब्दील करते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर, तो उनकी केसेस को के लिहाज से तब्दील किया जाता है कि कौन सी केस कहाँ लगनी है। प्रोनाउंस तो तब्दील करना ही करने हैं हमने कॉमर्स को खत्म करने के बाद, लेकिन उनकी कौन सी केस लगानी है, किस जगह पे कैसे लगानी है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो वो आज हमने पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, जरूर आएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जितनी मेरे पास लफ्ज है मैं आप तक पहुंचाऊं, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है, क्या लफ्ज मैंने याद किए हुए वो आपको याद करवा दूं। तो आइए बगैर किसी देर के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउंस को तब्दील कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले होता है क्या है कि प्रोनाउंस प्रोनाउंस किसी भी नाउन की जगह पे जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, जब किसी नाम की जगह पे ये लफ्ज हम रिप्लेस कर देते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। अब प्रोनाउन होते हैं 3 किस्म के, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाते हैं सॉरी, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आ जाते हैं। ये इनकी सब्जेक्टिव केस होती है या नॉमिनेटिव केस भी इसको कहते हैं। सब्जेक्टिव केस कैसे इसको कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, ये इसकी सब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या नाउन वगैरह। ठीक है, तो ये सारे थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, दे, नाउन, ये सारे थर्ड पर्सन है। आपने क्या करना है कि इन प्रोनाउंस को याद करना है कि कितनी इसकी किस्में हैं। 3 किस्में हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आई वही फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और बाकी जो है वो थर्ड पर्सन है, सारे ही, शी, इट या कोई नाउन वगैरह। ठीक है। अब हमने इनकी केसेस पढ़नी है। केसेस कितनी है इसकी? सबसे पहली केस तो यही होती है ना कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कह देते हैं। उसके बाद है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में आई की जो पोजेसिव केस है वो माई है और वी की आवर है। ठीक है, वी की आवर हो जाएगी। उसके बाद आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है और वी की अस है, वी की अस हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि जो आई की रिफ्लेक्सिव केस है, रिफ्लेक्सिव से केस जो माई सेल्फ है, वी की रिफ्लेक्सिव केस जो है वो आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव केस याद करने का आसान तरीका है, ये है क्या होता है कि जिस प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव केस होती है, वो प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव केस होती है। ठीक है, तो आवर सेल्फ है, वही की जो रिफ्लेक्सिव केस है वो आवर सेल्फ है। माई की रिफ्लेक्सिव केस जो वो माई सेल्फ है। ऐसे ही यू सेकंड पर्सन है, माने ना ओनली एक ही है, यू जो है वो सेकंड पर्सन एक ही होता है। इसकी सेकंड जो पोजेसिव केस है वो यू है, यूअर है। ठीक है, पोजेसिव केस की यूअर है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस की यू है और ठीक है, उसके बाद इसकी जो रिफ्लेक्टिव केस है यूअर सेल्फ है, यूअर सेल्फ है या यूअर सेल्फ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस के अंदर यूअर सेल्फ आ गया। उसके बाद थर्ड पर्सन देखें, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम हो जाएगा। ठीक है, अब ही की जो पॉजिटिव केस है वो हीज है, शी की पॉजिटिव केस है हर है, इट की पॉजिटिव केस इट्स है। ठीक है, ऐसे ही दे की पॉजिटिव केस देयर है, नाउन वैसे ही आ जाएगा। और इसकी अब हमने देखी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, थर्ड पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस है, ही की हिम आ जाएगी, हर की ऑब्जेक्टिव केस हर है, सॉरी शी की ऑब्जेक्टिव केस हर है और इट की ऑब्जेक्टिव केस इट ही है, दे की ऑब्जेक्टिव केस देम है
और नाउन वैसे आ जाएगा। उसके बाद इसकी रिफ्लेक्सिव केस देख लें। ही की जो रिफ्लेक्सिव केस है हिम है, शी की रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ है, और इट की रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ है। ठीक है, उसके बाद दे की रिफ्लेक्सिव दे की रिफ्लेक्सिव केस जो है वो देम सेल्फ है। इस तरीके से आपने इनको करना है, और इस तरीके से करने के बाद तो देखिए ही की जो रिफ्लेक्सिव केस है हिम सेल्फ, शी की रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ, ठीक है, और इट की रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ, दे की रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ। ठीक, तो ये थर्ड पर्सन की केसेस थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको आपने याद कर लेना है। इनको आपने याद करने के बाद इनको की पॉइंट्स को लिख लेना है, ताकि आपको ये दोबारा याद करने में मुश्किल पेश ना आए। एक दफा मैं आपसे फिर वही दरख्वास्त करूंगा लेक्चर के दरमियान में कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, जितना ज्यादा लोगों को हो सके इसके साथ मंसला करें। बड़ा इंफॉर्मेटिव है ये लेक्चर आपके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे कि लोग मतलब ये कि कुछ लोग होते हैं जो अपने चैनल को ऐसे मोनेटाइज करवाते हैं, करवाने के लिए बड़ा पंप एंड शो करते हैं, लेकिन ये आपको देख रहे होंगे कि ये क्लास के अंदर लेक्चर दिए जा रहे हैं, और मतलब ये कि बिल्कुल सिंपल एज इट इज, जिस तरह की एक स्टूडेंट को क्लियर करवाई जाती है चीजों को, ऐसे करवाया जा रहा है। ठीक है, आपने इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब शेयर करना है, अपने दोस्तों को इसके साथ नज़र करना है, छोटे भाइयों को, बड़ों को, छोटों को, बहनों को, जितनी भी है इनको देखने में। ठीक है, अब हमने इसको एक दफा रिपीट करना है, फिर आपको इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी क्या चीज है। ठीक है, इनको करने के लिए हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं तीन किस्म के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। अब पहले सब्जेक्टिव केस देख लें, आई की और वी की। आई और वी सब्जेक्टिव केस है। अब इसकी पोजेसिव केस माई है, आवर है। उसके बाद इसकी जो आपकी ऑब्जेक्टिव केस है मी है, अस है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस जो है माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है। सेकंड पर्सन जो है वो यू है, एक ही होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, उसके बाद यूअर है, ठीक है, यू है, उसके बाद यूअर सेल्फ है। ये इनकी केसेस हैं आगे। ठीक है, पहली सब्जेक्टिव केस यू आएगी, और उसके बाद पोजेसिव केस यूअर आ गई, और ऑब्जेक्टिव केस की यू आ गई, रिफ्लेक्सिव केस यूअर सेल्फ आ गई। देन थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट, दे, नाउन, ये सारे थर्ड पर्सन है। इनकी जो पोजेसिव केस है, ही की हिज है, शी की हर है, इट की इट्स है, दे की देयर है, और नाउन वैसे रह जाएगा। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस देख लें, ही की हिम हो जाएगी, शी की हर हो जाएगी, इट इट ठीक है, इट की ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद दे की ऑब्जेक्टिव केस देम है, और नाउन वैसे रह जाएगा। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस के अंदर ही की हिम सेल्फ है, शी की हर सेल्फ है, इट की इट सेल्फ है, दे की देम सेल्फ है। ठीक है, तो ये इनकी केसेस हैं, इनको आपने लिख लेना है, की पॉइंट को याद करना। जो चीज समझ ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ उसमें पूछें, इंशाल्लाह आपको वो क्लियर की जाएगी। ठीक है, इनको आपने बार बार सुनना है। करवाने एक एक चीज करवाने का मकसद यही है, ये चीजें सारी एक लेक्चर में भी क्लियर हो सकती थी, ये 5 के 5 लेक्चर एक में क्लियर हो सकते थे, लेकिन यहाँ करवाने का मकसद ये था कि आप इजीली इसको समझाएं। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और आप अपने दोस्तों को, अपने आप को इससे मुस्तफीद करेंगे। ठीक है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। रमजान का महीना है, इसका तकद्दुस करें। अल्लाह हाफिज।